करने लगे अपनी माँ से, माँ हम भी गैया चरावे जाएंगे अब वन में। मैया बोली लाला तू छोटा सो है और गैया इतनी बड़ी बड़ी हूं मैं, तेरे ऊपर चढ़ जाएंगी, फिर पता ना चलेगी कहां चलोगे। 9 लाख गाय हैं माँ यशोदा के यहाँ। भगवान जिद करने लगे, नहीं हमको तो गैया चराने जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। मैया बोली बिल्कुल नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाए फिर चला जाइए। दोनों माँ पुत्र में युद्ध हो रहा है, एक कह रहे हैं गैया चराने जाएंगे, दूसरे कह रहे नहीं जाएंगे। इतने में ही नंद बाबा आए। क्या हुआ? बोले देखो मैं इससे कह रही हूं अभी रुक जा, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर गाय चराने जाना, मान ही नहीं रहा मेरी बात। तो नंद बाबा ने एक राय दी, बोले सुनो लाला गैया नहीं चरा सकता, लेकिन गैया की छोटी छोटी बच्चियां और छोटे छोटे बछड़ाओं को तो चरा सकता है ना। लाला आज से तू एक काम कर, जितनी भी गाय के बच्चे बछड़ा हैं उन सबको चराने जा। कन्हैया आज पहली बार गाय चराने जा रहे हैं, बछड़े चराने जा रहे हैं। उसी दिन को हम लोग गोपाष्टमी बोलते हैं, नवंबर के आसपास आती है गोपाष्टमी। उसी दिन भगवान गाय चराने गए थे पहली बार। आज जैसे ही भगवान गौ चराने के लिए जाने लगे तो मैया ने चरणों में पादुका पहनाई। भगवान बोले मैया ये पादुका क्यों पहना रही हो आप? बोले लाला तू चल के जावेगो नंगे पैर, तेरे पैरन में कांटे लग जाएंगे, लग जाएगी फिर रोवेगो। कन्हैया पता क्या बोले? बोले मैया हमारी गैया भी तो नंगे पाम जावे, एक काम करो गैया को भी पादुका पहनाओ। बोले नहीं गैया पादुका नहीं पहने। तो छोटे से कृष्ण बोले गैया पादुका नहीं पहन करके इतना सुंदर सुंदर हमें दूध दही मक्खन देती है, तो हम पादुका पहन करके क्यों जाएंगे? हम भी नहीं जाएंगे। और भगवान जितने दिन ब्रजमंडल में रहे उन्होंने चरणों में पादुका नहीं पहनी, सिर पर मुकुट नहीं पहना, वक्षस्थल पर ढकने के लिए कोई अंगवस्त्र नहीं पहना। भगवान ने केवल मोर पंख धारण किया और कुछ भी धारण नहीं किया जितने दिन ब्रजमंडल। कई संत ऐसे हैं बाहर रहते हैं, जब भी वृंदावन आते हैं तो वृंदावन की सीमा में घुसने से पहले गाड़ी से उतर करके चप्पल दूर रखते हैं। और वो कहते हैं कि जिस नगर में, जिस ब्रज में हमारा योगेश्वर कृष्ण नंगे पैर घूमा है, उस नगर में हम जूते पहन करके घूमेंगे? नहीं घूमना। कई भक्त ऐसे हैं वृंदावन में पादुका नहीं पहनते, चरणों में चप्पल नहीं पहनते। भगवान गाय चराने के लिए गए तो वहीं अघासुर आया। अघासुर का भगवान ने वध किया, वनभोज किया। वनभोज का विवरण श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर किया गया है। भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ वनभोज कर रहे थे। श्री दामा झाड़ियों के पीछे बैठ करके कड़ी पी रहा था, बासी कड़ी। भगवान ने कहा श्रीदामा कहाँ है? ढूंढने के लिए गए तो एक झाड़ी के पीछे बैठ करके वो तो मुंह से लगा करके कड़ी पी रहा था। भगवान ने कहा श्रीदामा ये क्या कर रहे हो तुम? बोले लाला आज वनभोज था, तूने कहा था सब अपने घर से सामग्री लेके आना, मेरे घर पर बासी कड़ी थी, अब मैं तुमको बासी कड़ी तो ना पिला सकूं ना, या हमारे में स्वयं पी रहा हूं और तू जिद्दी है, तू माने ना, तू पी ले, या हमारे में खुद ही सारी पी रहा था। भगवान बोले अच्छा हमसे चालाकी, तूने पी ली तो क्या हुआ, मेरे लिए तो फिर भी बच गई। बोले कहां बची? तो श्रीदामा जब घड़ा लगा करके मुख से पी रहा था तो उसके यहां पर पूरे पर इधर छींटे लगे हुए थे कड़ी के, यहां पर भी फैल गई थी थोड़ी थोड़ी। मेरे प्रभु ने श्रीदामा की थोड़ी को पकड़ा, अपने पास खींचा और अपनी जीभ निकाल करके उसके मुख पर लगी हुई कड़ी को चाटने लगे। श्रीदामा के नेत्र सजल हो गए। बोले कन्हैया तू इतना प्रेम मत करे कर हमते, काउ दिना हमें छोड़ के चलो जाएगो तो तेरे वियोग में हम मर जाएंगे। कन्हैया बोले लाला मैं तो को कभी छोड़ के ना जाऊंगा, निरंतर तेरे पास रहूंगा। ऐसी प्रेम भई लीला चल रही थी, ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा, छी 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 छी, राम 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 राम, ये ईश्वर है? ना जाने कैसा ग्वाला है श्रीदामा, उसके मुख पर लगी हुई कड़ी को चाट रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान के सबसे पहले सारे गाय बछड़ों को चुरा लिया। भगवान अपने बछड़ों को ढूंढने के लिए वन में गए तो उनके सारे ग्वाल वालों को चुरा लिया
अब भगवान अकेले बचे, पूरे वन में अकेले घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा कोई भी। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो ये सब किया हुआ है ब्रह्मा का। भगवान बोले अच्छा अभी सबक सिखाता हूं। और भगवान ने चुटकी बजाई और जितने ग्वाल वाल थे, जितने भी गाय के बछड़े बछिया थे, उन सब में अपना ही रूप बना करके उन सब के रूप में आ गए। मतलब अपने स्वरूप में से वो सारे रूप निकाल करके वहां प्रकट हो गए। पूरे ब्रजमंडल में आजकल गाय जितना अपने बछड़ों को प्रेम कर रही हैं उतना पहले कभी नहीं किया। जितना गोपियां आजकल अपने बच्चों को प्रेम कर रही हैं उतना पहले कभी नहीं किया। और ये बात बलराम जी गौर कर रहे थे, लाला ये आजकल गाय के नए नए बच्चे होते हैं उनको तो प्यार करती नहीं है, बड़े बड़े बछड़ों को प्यार करती है, क्यों? कन्हैया बोले ऐसे ही है, सब चल रहा है। और गाय नहीं, मैंने गोपियों को भी देखा है, मेरे मित्र हैं उनकी माता उनको आने ही नहीं देती है, कहती नहीं मेरा लाला, पूरे दिन अपने हृदय से लगा के रखती है। ऐसा प्रेम भाई कहां से उमड़ के आया है इन सब में? कन्हैया बोले दाऊ दादा आपसे क्या छिपाना, आंख बंद करो। बलराम जी ने आंख बंद की, बोले अब खोल के देखो। जैसे खोल के देखा तो छोटे छोटे बछड़ों का शरीर तो बछड़ा ही है, लेकिन मुखमंडल में कन्हैया दिख रहा है। सारे ग्वाल बाल कन्हैया दिख रहे हैं, सारे बछड़े बछिया कन्हैया दिख रहे हैं, पूरा ब्रजमंडल में कन्हैया ही कन्हैया दिख रहा है। बलराम जी बोले लाला ये सब क्या है? बोले उस ब्रह्मा ने सबको चोरी कर लिया है, इसलिए मैं सब में रूप बना करके बैठा हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा बहुत दिन हो गए, देख के आऊं वो कन्हैया जो अपने आप को ब्रह्म कहता है, रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में। नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ऊपर ब्रह्मलोक में वही सब नीचे घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले ये क्या हुआ? भगवान ने भी एक काम किया। भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप बना करके ब्रह्मलोक गए और अपने द्वारपालों से बोले आजकल मेरे जैसे चेहरे वाले बहुत घूम रहे हैं, मैं अंदर जा रहा हूं, मेरे जैसे चेहरे वाला कोई और आवे, बहलू पिया मारपीट करके भगा देना उसको वहां से। अब ब्रह्मा जी आए थे ब्रजमंडल। अब ब्रह्मा जी सोचते जा रहे हैं पता नहीं क्या हुआ। जैसे ही ब्रह्म लोग पहुंचे, अंदर जाने लगे, द्वारपालों में रुक जाइए। ब्रह्मा जी बोले नीचे आवाज में बात करो। बोले वो तो सब ठीक है, तुम जाओ यहां से। अरे ये क्या तमीज होती है, मतलब ब्रह्मा से ऐसे बोलोगे तुम? नरक में भेज दूंगा अभी तुम्हें। बोले तू क्या नरक में भेजेगा, तुझे हम अभी मार के नहीं भगाओ। मैं डंडों से मारना शुरू कर दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बोले तुम लोगों की इतनी हिम्मत, ब्रह्मा को मारा तुमने? बोले तू ब्रह्मा है ही नहीं, ब्रह्मा तो अंदर बैठा है। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा अंदर बैठा है मतलब? बोले हाँ हमारे स्वामी ने बताया था कि आजकल बेलूपिया बहुत गुरु, हम सब जानते हैं तुम कौन हो। ब्रह्मा जी बोले अच्छा एक बार वो ब्रह्मा जी का दर्शन करा दोगे मुझे? बोले चलो। अंदर लेकर के गए तो ब्रह्मा जी के रूप में भगवान विष्णु वहां विराजमान थे। विष्णु ही विराजमान थे। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले मुझसे अपराध हो गया प्रभु। चरणों में बारंबार प्रणाम किया, भगवान की स्तुति गाई। और कितने चतुर ब्रह्मा, देखो कैसी स्तुति गा रहे, पता क्या कह रहे हैं भगवान से? प्रभु एक बात बताओ, जब कोई माता गर्भवती होती है, उसके गर्भ में बालक होता है, तो बालक कभी कभी मां को लात मारता है, तो क्या वो मां अपने बालक से गुस्सा हो जाती है? भगवान बोले नहीं होती। तो बोले प्रभु आपके ही गर्भ में हम सब रहते हैं, हम सब आपके बालक हैं, कभी कभी थोड़ी सी अगर हमने गलती कर दी तो आप नाराज क्यों हो रहे हो प्रभु? भगवान बोले बहुत चतुर है ब्रह्मा, ऐसे ही थोड़ी उसका नाम, उसके 4 मुंह हैं, बहुत चतुर है। ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया भगवान ने। क्यों? बंधुओं इंद्र ने भी गलती की थी, कल अभी आएगी इंद्र की कथा। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने जो किया उससे सभी ब्रजवासी भगवान से दूर हो गए थे। और इंद्र ने जब बारिश की, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सारे ब्रजवासी भगवान के पास आ गए थे। तो जिस क्रिया से सब लोग भगवान के समीप आ जाएं, उससे भगवान भला नाराज कैसे हो सकते हैं? लेकिन ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया। भगवान की इस प्रकार से लीलाएं चल रही हैं। एक दिन भगवान ने सोचा कि भाई ये कालिया नाग निकालना है,
जल से पानी पीती हैं सारी गाय और मूर्छित होकर के वहीं गिर जाती हैं। लेकिन निकाले कैसे? साथ में दाऊ दादा है, और दाऊ दादा कौन है? शेष भगवान का स्वरूप है। अब कोई सांप दूसरे सांप को पिटता देख सकता है? शेष दूसरे शेष को पिटता देख सकता है? यदि दाऊ दादा संग जाएंगे तो मैं कालिया नाग को नहीं मार पाऊंगा। तो भगवान ने एक असुर था जो कि गधे के रूप में आया था, उस असुर का मर्दन दाऊ दादा के हाथ से करवाया, और पूरे ब्रजमंडल में दाऊ दादा की हंसी उड़ाने लगे। ये तो गधा को मार के आए हैं, इनसे कोई राक्षस नहीं मरा, गधे को मार के आए हैं। दाऊ दादा को इतना गुस्सा आया, मैया से बोले, मैया कल से हम कन्हैया के संग खेलने नहीं जाएंगे। कन्हैया बोले, बहुत अच्छे, हो गया काम। और दूसरे दिन कृष्ण गए, कंडुक क्रीड़ा का बहाना बनाया, बैट बॉल खेल रहे थे, बॉल को, गेंद को, आप सब कथा जानते हैं, यमुना जी में फेंक दिया, और श्री दामा जिद करने लगा, मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए, कूद गए, और जाकर के कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्गत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्गत बनवारी, चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, पम 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 फनन उपर, पम 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 फनन उपर, नाग वधू तारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति, तांडव गति, तांडव गति मुंडन। भगवान कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे हैं। जिस फन से जीव निकाल करके भगवान को पकड़ता, भगवान उसी फन पर चरण रखें। 101 फन थे और इतनी तीव्र गति से नृत्य कर रहे हैं। आकाश मार्ग में देवता मृदंग बजा रहे हैं, कांसे बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और हमारे कन्हैया तांडव नृत्य कर रहे हैं। बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय। कालिया नाग ने भगवान की स्तुति गाई। बोला, प्रभु क्यों मार रहे हो? एक सेकंड रुको, बताओ तो सही मुझे। बोले, तुमने मेरी यमुना को विषैला कर दिया, इसलिए मार रहा हूं। कालिया नाग बोला, इसमें मेरी क्या गलती है, इतना बताओगे? ये बताओ, सांपों को बनाया किसने? भगवान बोले, हमने बनाया। सांपों की जीभ में इतनी सारा जहर भरा किसने? भगवान बोले, हमने ही भरा है। तो भैया आपने अमृत भरा होता तो मैं अमृत से कर देता ना पूरी यमुना को। आपने विष भरा है तो विष ही तो निकालूंगा ना, मेरी क्या गलती है इसमें? भगवान चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। काली, बाली और बली, ये 3 ऐसे भक्त हुए भगवान के, इनके सामने भगवान उत्तर ही नहीं दे पाए, कुछ बोल ही नहीं पाए, चुपचाप खड़े रहे। भगवान बोले, मैं बस इतना चाहता हूं, तुम हमारे वृंदावन को छोड़ करके यहां से चले जाओ। और वो कालिया नाग, ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो समुद्र है, फिजी के आसपास, वहां पर आज भी कालिया नाग के वंशज 5 मुखी 10 मुखी नाग आज भी निकल जाते हैं कभी कभी वहां पे। वो कालिया नाग वहीं रहता है। इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया। आगे श्रीमद् भागवत में सुंदर कथा आती है, वेणु गीत। ये वेणु गीत बहुत सुंदर गीत है, जैसे गोपी गीत है ना। कल की कथा आपको बताएं, आप लोग बहुत लेट आते हो कथा में। कथा का आधे से ज्यादा सार तो शुरुआत में निकल जाता है, और आप लोग आते हो 4:30 बजे के बाद आधी अधूरी कथा सुनने। कल की जो कथा है ना, वो बड़ी सार गर्वित कथा है। कल महाराज का प्रसंग है, गोपी गीत का प्रसंग है। कृष्ण से प्रेम कैसे हो, ये कल की कथा में बताया जाएगा। तो जो लोग लेट आते हैं उनसे मेरी विनती है, मैं 3:15 3:30 तक आ जाता हूं, उससे पहले आ जाया करो, नहीं तो आप कितनी कथा छोड़ देते हो, आपको क्या पता। देखो बंधुओं, धन गया तो कुछ नहीं गया, समय गया तो कुछ गया,
लेकिन यदि ज्ञान निकल गया तो सब कुछ निकल गया। इसलिए भागवत का एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। इसीलिए मैं बार बार आप सबको बोलता हूं, मेरी तरफ देखो, मुझे सुनो, मैं जो कह रहा हूं सुनो। क्यों? मैं यहां पर मंच पर बैठकर केवल कथा करने नहीं आया हूं। आप सब एक एक वस्तु समझें, वही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। इसलिए बार बार आग्रह करता हूं, ध्यान से सुनो। तो यहां पर आता है भगवान का वेणु गीत। बंधुओं, गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं अपने घरों में बैठे बैठे। और कन्हैया गाय चराने के लिए जाते हैं और वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने मुकुट को टेढ़ा करते हुए, अपनी भ्रगुटी को टेढ़ा करते हुए बांसुरी निकाल करके अपने अधरों पर रखते हैं। और जैसे ही बांसुरी का निनाद करना प्रारंभ करते हैं, घरों में बैठी हुई गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन होने लग जाता है। अपने अपने घरों में बैठी हुई कृष्ण को, गोपियों को कृष्ण की छवि दिखने लग जाती है। कैसी छवि है हमारे कन्हैया की? बंधुओं, आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो और अब जो मैं आपको सुनाऊं ना, उसका चित्र अपने हृदय में बनाना। कैसे स्वरूप है भगवान का, सब लोग ध्यान से सुनना। चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघरारे हैं, चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघरारे हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं, होया को चंदन सो महके बदन, ओ मेरा 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 या पे अटक गया मन, ओ राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे। चांद सा सलोना मुख, चांद जैसा मुख मंडल है जिनका, लटें घुंघराली हैं, केश कैसे हैं? घुंघराली केश हैं, और जब कभी भी हवा चलती है तो वो घुंघराले केश भगवान के मुखमंडल पर आ जाते हैं। भौएं हैं कटीली, ये भौएं ऐसी कटीली हैं और तिरछी कटारे हैं। एक बार तिरछी नजर से किसी को देख लेते हैं तो महाराज घायल ही हो जाता है आदमी, ऐसी नजर है भगवान की। या को चंदन सो महके बदन, एक बार किसी के बगल से निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि चंदन की खुशबू से ओत प्रोत हो गया हो, ऐसी सुगंधी आती है भगवान में से।
मेरो या पे अटक गया मन, जाको नाम है श्री राधा रमण। ऐसी छवि का दर्शन गोपियां अपने घर में बैठे बैठे भगवान की बांसुरी को सुन करके करती हैं। अच्छा देखो, भगवान बांसुरी बजाते हैं, साधारण आदमी को लगता है कि कन्हैया बांसुरी बजा रहा है, लेकिन गोपियों को लगता है कि कन्हैया हमें बांसुरी में हमारा नाम पुकार रहा है। ऐसा प्रेम गोपियों का। और गोपियां कह रही हैं कि अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, सख्य प्रसून विवशैर्तोर्वयस्य वक्त्रं वजेश सुतैरनुवेण जुष्टो यैर्वाणि पीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम्। गोपियां क्या कह रही हैं? कन्हैया को देखने के अलावा इन आंखों का किसी और को देखने का धर्म है तो हम नहीं जानते। इन आंखों से तो केवल उस कन्हैया को निहारना है और यही इन आंखों का धर्म है। सब लोग इधर देखो, इन आंखों से केवल कृष्ण को देखना है और यही इन आंखों का धर्म है। बंधुओं, सूरदास जी महाराज के बारे में आप लोग जानते हो? सूरदास जी महाराज के नेत्र नहीं थे। सूरदास जी महाराज ने भगवान का खूब भजन किया, खूब तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। तो सूरदास जी को कुछ अनुभव हुआ, कुछ हुआ है। सूरदास जी बोले, कौन है, क्या हो रहा है? भगवान ने कहा, सूरदास। हाँ जी, आप कौन? अरे बोले, जिसका तुम ध्यान कर रहे हो ना, मैं वही हूं, तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूं। अरे अरे मेरे द्वारिकाधीश, मेरे राधा रमन, मेरे बांके, आप प्रकट हो गए प्रभु। अब तो बार बार भगवान के चरणों को स्पर्श करता है, बार बार भगवान के हाथों को अपने मुख पर रखता है, उनको फील करता है, उनको स्पर्श करके उनका अनुभव करता है। कभी भगवान के कमर को पकड़ता है, कभी भगवान के वक्षस्थल को पकड़ता है, कभी उनके चरणों को पकड़ता है। भगवान से बोला, प्रभु बड़ी कृपा कर दी, आप आ गए, आज बहुत अच्छा लगा, आप पधारे मुझे दर्शन देने को। भगवान बोले, सूरदास कुछ मांग लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सूरदास जी बोले, प्रभु आप मुझसे मिलने आ गए, मुझसे मिलने के लिए समय निकाल लिया, और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप आ गए बस। भगवान बोले, बिना दिए तो हम जाएंगे नहीं। भगवान ने सोचा, क्या नहीं है इसके पास? बोले, नेत्र नहीं। तो भगवान ने सूरदास जी की आंखों पर अपना हाथ फेरा और सूरदास जी से कहा, सूरदास आंखें खोलो। सूरदास जी बोले, प्रभु कैसा मजाक कर रहे हैं, मैं देख नहीं सकता, आप जानते हैं ना। भगवान बोले, मैं जितना कह रहा हूं उतना करो, आंखें खोलो। और सूरदास जी महाराज ने जैसे ही धीरे धीरे नेत्र खोले, चरण से लेकर के भगवान के मुकुट तक भगवान को देखा। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के भगवान सूरदास जी के सामने खड़े हुए, भगवान को देखने लगा, रुदन करने लगा। इतनी सुंदर छवि है प्रभु की। प्रभु को घूम घूम करके देखता है, प्रभु के हाथों को देखता है, प्रभु के चरणों को देखता है, प्रभु के मुखारबिंद को देखता है, एक एक अंग को देखा भगवान के। और प्रभु के सामने खड़ा होकर के कहने लगा, प्रभु बड़ी कृपा की आपने जो मुझे अपना दर्शन कराया, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले, अरे दे तो दिया। बोले, ये तो आपने दिया, मैंने थोड़ी मांगा था। बोले, ठीक है मांग लो, क्या चाहिए? बोले, प्रभु इन आंखों को मुझसे अब वापस ले लीजिए। भगवान बोले, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें आंखें दी और तुम कह रहे हो वापस ले लो। बोले, प्रभु इन आंखों से अब मैंने आपको निहार लिया, अब मैं नहीं चाहता कि इन आंखों में किसी और को मैं देखूं, मुझे अंधे में ही रहने दो। अंधेरे में आपका दर्शन होगा, कोई और नहीं दिखेगा, मैं प्रसन्न रहूंगा। इन आंखों को मुझसे वापस ले लीजिए प्रभु। वही गोपियां कह रहे हैं,
इन आंखों से कृष्ण को निहारने के अलावा इन आंखों से किसी और को देखना चाहिए तो हम नहीं जानते। हम तो केवल कृष्ण को देखते हैं इन आंखों से। ऐसा है। वेणुगीत बहुत बड़ा है, बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं यहीं प्रणाम करता हूं। अच्छा।